हाय, गुड मॉर्निंग। आज 29 जनवरी 2025 है। और जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी आपके साथ डिस्कशन किया था कि इस बाज़ार में जिस हिसाब से मोमेंटम है, आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे एक नेगेटिविटी का माहौल है। और अगर बाज़ार में ज़्यादा नेगेटिविटी होती है तो बाज़ार जो है वो गिरता नहीं है जल्दी। देखो, वाइल्ड मूव आपको मिलेंगे। कल क्या हुआ, कल मैंने पूरा दिन अपनी निफ्टी की एक पोजीशन को होल्ड पर रखा। ऑलमोस्ट मुझे 110 पॉइंट के आसपास निफ्टी कॉल में मिल रहे थे। 23,900 की शायद कॉल थी, 23,000 की कॉल थी। उसमें मुझे 100+ पॉइंट मिल रहे थे। बट जो लास्ट 10-15 मिनट में जो एक शार्प डिक्लाइन आपको देखने को मिला, उसकी वजह से वो मेरी पोजीशन ब्रेक इवन पे एग्जिट हुई। अब कल का पॉइंट क्या था मेरा होल्ड करने का, क्योंकि कल आप जो है एक वैल्यू और रेंज के ऊपर खुले, नीचे आए। लगभग अगर आप देखें तो कप एंड हैंडल टाइप का एक पैटर्न बनाया और वहाँ से ब्रेकआउट किया। आज बाज़ार में क्या है, मैं कल लास्ट में भी जो एक नी जक रिएक्शन आया था, बिकॉज अगर कल हाई पे बंद होता तो मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी लॉन्ग पोजीशन कैरी करके जाते। तो जो ये लास्ट आधे घंटे में बाज़ार में गिरावट आई, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी लॉन्ग पोजीशन आई थिंक सो कैरी नहीं करी होगी। बट मेरा व्यू क्लियर था कि बाज़ार में आपको अपसाइड मोमेंटम मिलेगा, तो मैंने अपनी एक लॉन्ग पोजीशन कैरी करी। और मॉर्निंग में मैंने 50 पॉइंट्स कैप्चर किए और अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। चाहे मैं आज भी अपनी पोजीशन होल्ड करूं, पर होल्ड कर सकता था। बट इशू क्या था कि आज आप खुले हो कल की रेंज के बीच में। जब आप कल की रेंज के बीच में खुलते हो तो आपको जो एक अट्रैक्शन होती है वो 40% ऑफ द टाइम या 50% ऑफ द टाइम नहीं मिलती है बाज़ार में। मेरा बोलने का मतलब है, कल की एक बड़ी बार बनी और आज बड़ी बार के आप बीच में खुले। बीच में मतलब लास्ट आवर में जो रिजेक्शन आया 200 पॉइंट का, आप उसके बीच में हो, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 23,120 के आसपास होना चाहिए, अगर आपकी स्टिल लॉन्ग पोजीशन होल्ड है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम पूरा दिन होल्ड करके रखें या पूरा मीट आप कैप्चर करें। पॉइंट ये है कि आप किस कंडीशन में पोजीशन को होल्ड कर रहे हो। कल का जो नी जक रिएक्शन था वो जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए था कि काफ़ी लोग जो है शायद लॉन्ग पोजीशन कैरी करने के प्लान में थे। तो दैट इज़ द रीज़न कल आपने देखा कि लास्ट आधे घंटे में काफ़ी तेज़ डाउन साइड मोमेंटम आया। तो दैट इज़ द टाइम कि वहाँ पे जब बड़ी बड़ी बारों से, आप इस चीज़ को हमेशा याद रखना भविष्य में, कि कभी भी अगर बड़ी बड़ी बारों से लो तोड़ता है, कभी भी अगर बार का साइज़ जो है नॉर्मल बार साइज से बड़ा होता है, तो चांसेस ये होते हैं कि आपके इतनी बड़ी बार के बाद जो लॉन्ग होते हैं वो पोजीशन छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर आप धीरे धीरे गिरोगे तो लॉन्ग पोजीशन होल्ड करी जा सकती है। बट जब एक पैनिक आता है तो पैनिक में लॉन्ग पोजीशन कट जाती है। मुद्दा है अभी क्या करना चाहिए। अगर बाज़ार आपका दोबारा मूविंग एवरेज के पास आता है, मतलब अगर बाज़ार आपको 23,025 23,020 के आसपास मिले, तो आपको लॉन्ग पोजीशन दोबारा बनानी चाहिए और डे लो का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप रेंज के बीच में हैं, तो हो सकता है कि आप ऊपर तक जाएं, अगेन आपको एक डाउन साइड देखने को मिले। तो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन से प्रॉफिट बुक कर लिया। क्योंकि अगर आप रेंज के बीच में खुले हो तो 10 और 20% ही चांस होते हैं कि आप भागते चले जाओगे। आप इंडिविजुअली स्टॉक्स में देख सकते हैं। मैंने कल भी आपको बोला था कि आपके एनबीएफसी हो गए, आपके ऑटो शेयर्स हो गए, जो भी आपके रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, उनमें आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। रीज़न वाई, क्योंकि अगर आरबीआई ये प्लान कर रहा है कि रेट कट करने हैं, तो जो रेट सेंसिटिव शेयर्स हैं उनमें आपको एक रेट घटने के बाद रैली नहीं मिलेगी, उससे पहले ही आपको उसमें रैली देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। अगर किसी तरीके से दोबारा डाउन बड़ी बड़ी बारें बनती हैं तो आप अपनी 1/3 या हाफ क्वांटिटी से लॉन्ग पोजीशन बनाएं और स्टे लॉन्ग, और देखें बाजार में क्या होता है। क्योंकि काफ़ी अच्छा है कि आपका 22,750 22,800 एक स्टॉप लॉस का जेन काफ़ी अच्छा बनता है। तो फिलहाल के लिए यही। अगर कोई भी आप ट्रेड लेते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर परामर्श करें। टेक केयर एंड ट्रेड वेल। और